सुबह के 10 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पे दाल चढ़ा दी हूँ और यहाँ पे चढ़ाई हूँ राइस, जो कि बस अब होने ही वाला है और दाल राइस हो जाएगा। उसके बाद ना आज मैं सब्ज़ी में बनाने वाली हूँ ये बैगन और आलू की सब्ज़ी। उस दिन मार्केट गई थी नहीं लास्ट टाइम, जब पूरे हफ्ते की सब्ज़ी वगैरह लाने, तो हमने बैगन ले आया था, तो आज सोची बैगन बना लूँ। कई दिन हो गए रखे रखे, नहीं तो सूख जाएंगे। तो आज इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। दाल वही बॉईल करके हमने बनाई है, वो टमाटर और सॉल्ट, हल्दी और ये डाल करके प्याज, एक रेड ड्राई चिली का उसमें बीज हमने निकाल दिया और सिर्फ उसका जो ऊपर का कवर होता है वो हमने डाला, क्योंकि बीज चले जाने से ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है और डाइट के दौरान बहुत ज़्यादा तीखा खाना भी नहीं खाना चाहिए, तो पेट में फिर गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है। सो ये सब है, तो बस जल्दी से लंच बना लूँ फ्रेंड्स। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मैं बार बार, देखिए वहाँ जो टेबल फैन लगा हुआ है पीछे दिख रहा होगा, शाम बच्चों को ट्यूशन करा रहे लगा करके मैं बार बार वहाँ जा करके बीच में कुछ कर रही हूँ और फिर जाके वहाँ खड़ी हो रही हूँ। और फिर भी कितना खड़ी रहूँगी, खाना तो कंटिन्यू लग करके बनाना ही पड़ेगा। सो वैसे तो सारी चीज़ें बन गई, बस जल्दी से ये सब्ज़ी बना लूँ, उसके बाद डस्टिंग क्लीनिंग करूँगी और फिर मैं एक्सरसाइज करूँगी। आज दिन में ही एक्सरसाइज करके हो गया, चावल ख़त्म करूँगी फ्रेंड्स। कल नाइट में बहुत दिक्कत आई थी एक्सरसाइज करने में, मतलब थकान बहुत लग रही थी, दिन भर के काम वगैरह से थक जा गई थी ना, तो एक्सरसाइज सही से नहीं हो पाया था। तो इसलिए मैं आज जो है ना ये सब खत्म करके पहले एक्सरसाइज करूँगी। बच्चा लोग खुद से चला गया, सब हो गया था, लोड कर रहा था तेरे बैठ के। ये लो सब्जी भून चुकी है फ्रेंड्स, और देखिए ऐसे दिखने में कितना सारा बैगन लग रहा था, और ये भूनते भूनते पकते पकते एकदम ज़रा सा हो गया। थोड़ा भी पानी इसमें नहीं डालूंगी, तो इससे ना बैगन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब मैं क्या काम करूँगी, फ्लेम को लो करके कुकर में ढक्कन लगा करके इसे छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, और ये सब्ज़ी गल जाएगी। मतलब बैगन तो गल गया, बस आलू गल जाएगी। ये बना लिया फ्रेंड्स हमने सत्तू, जो किसान को दे रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट में, और उसके बाद उन्होंने फिर से आज वाटरमेलन लाया, वो दूंगी। और मैं क्या काम करूँगी, मैं इसे रख दूंगी, मैं इससे ही 12 बजे डाइट ब्रेक करूँगी। और सैम के सत्तू में थोड़ा सा अलग से सॉल्ट मैं मिला रही हूँ, क्योंकि उनको सॉल्ट ज़्यादा चाहिए होता है और मैं सॉल्ट ना थोड़ा कम ले रही हूँ अभी डाइट करने में, क्योंकि सॉल्ट थोड़ा कम लूँगी तो ब्लोटेड बॉडी कम होगी। तो बस हल्का सा जीरा और गोल मिर्च का भुना हुआ पाउडर जो मैं रखती हूँ वो हमने डाल दिया है। 1 hour later. तो अभी बज गए फ्रेंड्स 12 और मैं 11 बजे से एक्सरसाइज कर रही थी। तो आज पूरा मैंने 1 घंटे एक्सरसाइज किए हैं, और सैम भी साथ में कर रहे थे, तो उन्होंने 11:30 के करीब ही गिव अप कर दिया, उनसे आगे नहीं हो पाया। मुझे भी मना कर रहे थे, लेकिन आज मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, मतलब अपने अंदर हिम्मत जुटा के थी। मुझे था कि आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1 घंटे करके रहूँगी। सो मैंने 1 घंटे की एक्सरसाइज कंप्लीट की है। हालत तो बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब हो गई है, मत पूछिए, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए फ्रेंड्स। और एक्सरसाइज करने में तो काफ़ी एनर्जी भी लगती है, और वेट लॉस का एक्सरसाइज हो या वेट गेन का, दोनों में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस मैं तो वेट लॉस पे हूँ, यानी वेट अपना रिड्यूस करने वाली हूँ, फैटी रिड्यूस करने वाली हूँ। तो देखिए एक्सरसाइज करके अब ऐसा मन कर रहा है ना फ्रेंड्स कि सिर्फ नहाऊं और पानी पीऊं और जाके सो जाओ। बता रहे थे कि नगमा एक्सरसाइज जो आप करती हैं उसकी वीडियो भी दिखाया करें, आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, हम भी देखेंगे तो करेंगे। तो डियर बात यह है कि एक्सरसाइज की वीडियो मैं इसलिए नहीं दिखाती हूँ कि मैं दुपट्टा हटा देती हूँ, टी शर्ट पहन लेती हूँ और मैं फ्री होकर के एक्सरसाइज करती हूँ। और अब जो आप लोगों को वीडियो शेयर करना पड़ेगा, तो उसमें दुपट्टा हटा करके और टी शर्ट सिर्फ पहन करके ऐसे में लाइव करना पड़ेगा, सब लोग देखते हैं, तो वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी पसंद नहीं है और वो सैम को भी पसंद नहीं है, और सैम को हो ना हो मुझे खुद पसंद नहीं है। तो इसलिए ना मैं वीडियो एक्सरसाइज की नहीं डाल रही हूँ। हालांकि मैंने बहुत बार आप सब लोगों को मैं कौन कौन से एक्सरसाइज करती हूँ वो सारी चीजें फुल डिटेल्स में बता करती हूँ। मैं ज्यादा एक्सरसाइज करती हूँ इंचेस लॉस का, क्योंकि मेरा इंचेस लॉस ही, अपर बॉडी में फैट ज्यादा आता है, तो वेट लॉस के साथ साथ मेरा इंचेस लॉस करना मुझे जरूरी रहता है। तो मैं जो हमेशा एक्सरसाइज करती हूँ वही एक्सरसाइज मैं इस बार भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि उसी से ना मुझे फर्क दिखना शुरू हो जाता है। आज चौथा दिन है फ्रेंड्स, और आज 4 दिन में ही मेरी यहाँ से जो है ना थोड़े से ना इंचेस कम लग रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, हल्का हल्का बॉडी लग रहा है। तो मैं जो एक्सरसाइज करती हूँ उसका यही है फ्रेंड्स कि मैं जब भी नहीं कर रही थी, इसीलिए वरना करती हूँ तो मेरा वेट लॉस और फैट लॉस, इंचेस लॉस दोनों होना शुरू हो जाता है।
सो इस बार फिर से मैं वही एक्सरसाइज करूंगी और कोई भी एक्सरसाइज के झंझट में मैं नहीं पड़ती हूँ और कोई एक्सरसाइज मुझे पसंद भी नहीं आता है। तो बस वही एक्सरसाइज को मैं अभी भी कंटिन्यू रखूंगी, इसी से वेट लॉस भी करूंगी। अपना 55 kg पर मुझे वेट लेकर के जाना है, जो मेरा वेट स्टार्टिंग में था फ्रेंड्स। और स्टार्टिंग के जो मेरे एक कुर्ती है जो आज तक मैं रख करके हूँ, जो मैं यहाँ रांची में रह रही थी वहां मैंने वेट लॉस किया था। तो उस टाइम में जो मैं ड्रेस ली थी अपना, मुझे उस टाइम में आया था एक्स्ट्रा स्मॉल आ गया था, यानी कि स्मॉल का भी स्मॉल यानी XS आ गया था, एक्स्ट्रा स्मॉल। और वो कुर्ती इतनी छोटी सी है, अगर आप देखेंगे ना तो आप लोग खुद हैरत में पड़ जाएंगे कि नगमा ये कपड़ा तुम भी कभी पहनती थी। वो साइज मुझे आ गया था। तो उस टाइम में हालांकि डाइट करने का मेरा तरीका गलत था कि रांची में मैं क्या काम करती थी फ्रेंड्स। उस टाइम में जो हमने वेट लॉस किया था तो मैं दाल तो बॉयल अभी भी खाती हूँ, लेकिन उस टाइम में क्या काम करती थी, दिन में लंच में 3-4 तरह की सब्जी बॉयल करके खाती थी। रोटी छोड़ चुकी थी साफ, किसी दिन एक आध रोटी अगर खाई तो खाई डिनर वगैरह में, नहीं तो फिर पनीर का थोड़ा सा भुर्जी बना के खा लेती थी, एक पॉच करके खा लेती थी। और रोजाना मेरा लंच ही यही था फ्रेंड्स कि 3-4-5 तरह की सब्जी, उसमें ब्लैक चने सब डाल करके बॉईल करके सिर्फ उसको खाती थी। तो मैं ऐसे डाइट पे गई थी। तो वेट तो हमने काफी लॉस कर लिया था। उस टाइम में बहुत ज्यादा मैं पतली हो गई थी। और उस टाइम में जब मैं वेट लॉस की थी, यहाँ कोलकाता आई थी और मेरे भाईजान भाभी थे, उनके पास आई थी रहने के लिए। सब देख करके ना मुझे शौक हो गया था, क्योंकि मैं बहुत पतली सी हो गई थी। 55 से भी कम हो गया था एक्चुअली वेट। तो उस टाइम में जो है ना फ्रेंड्स, मेरा तरीका गलत था। फिर क्या हुआ कि फिर मैं जैसे खाना पीना सही की, रोटी चावल पे आई ना, फिर मेरा वेट बहुत तेजी से बढ़ गया और बहुत जल्दी 1 से 1.5 से 2 महीने में मुश्किल से मैं फिर से मेरा जो वेट था फैट बॉडी में वो आ गया। तो इसीलिए वो वाली डाइट तो अब मैं कभी जिंदगी में नहीं करूंगी, क्योंकि वो डाइट करने का नतीजा ये होता है फ्रेंड्स कि जैसे आप रोटी चावल पे आते हैं आपका वेट दुगनी तेजी से बढ़ता है। रोटी चावल तो आप कभी छोड़ ही नहीं सकते, वो तो आपको जिंदगी भर खाना है। तो इसीलिए मैं अब जो घर में हमारे बनता सब चीज खाती हूँ, पोर्शन कंट्रोल करके फिर से मैं खा रही हूँ। लंच जो बन रहा वही ले रही हूँ। ब्रेकफास्ट तो ऐसे भी मैं नॉर्मल डे में सत्तू वगैरह या ये सब लेकर के करती हूँ। और हाँ, सिर्फ डिनर को मैंने चेंज किया कि जैसे डिनर में पहले रोटी वगैरह एकदम अच्छे से 2 रोटी ये वो खा लेती थी, तो अब वैसा नहीं कर रही हूँ। 1 रोटी खा रही हूँ, सैलेड और सब्जी जो होता है ज्यादा। डिनर का टाइमिंग मैं फिर से चेंज कर चुकी हूँ। अब एक चीज और मैं ऐड करने वाली हूँ फ्रेंड्स अपनी डाइट में, वो ये कि अच्छा रिजल्ट पाने के लिए कि मैं अब क्या काम करूंगी कि रोजाना डिनर में ना सिर्फ सैलेड खाऊंगी। यानी 5 से 6 के बीच में ना, मैं 5:30 से 6 के बीच में डिनर में सैलेड लूंगी, रोजाना अभी लूंगी। कि अभी तो कुकुम्बर ही है, टमाटर तो वही लूंगी। और अब जाऊंगी मार्केट, अगर देखूंगी कैरोट वगैरह मिल रहा है तो वो भी लाऊंगी। और मैं सिर्फ सैलेड लूंगी, बिना सॉल्ट वगैरह कुछ भी उसमें नहीं, बस प्लेन सैलेड कट करूंगी और उसे ही बाउल भर के खाऊंगी। क्योंकि अगर आप फ्रेंड्स डिनर में अगर सॉल्ट अवॉइड करते हैं और सिर्फ सैलेड वगैरह या सूप वगैरह ये सब चीज लेते हैं ना डिनर में, हाँ कभी कभी सूप भी ले लूंगी, तो पता है वेट आपका बहुत जल्दी तेजी से लॉस होता है, फैट बहुत जल्दी हटता है बॉडी से। तो मैं अभी वही करने वाली हूँ, आज से ही मैं डिनर से सैलेड वगैरह लेने वाली हूँ। तो बस यही सब है फ्रेंड्स। तो जा रही हूँ मैं अब नहाने के लिए फ्रेंड्स, और बॉडी भी थोड़े से मेरे रिलैक्स हो गई है मेरी। बस आज की मैं सेल्फी लूंगी, जो कि हर दिन आपको डाल रही हूँ, दे रही हूँ कि कितना किस दिन मेरा कितना फर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। आप लोग बताइएगा कमेंट करके। हमने नहा लिया फ्रेंड्स, और नहा करके मैं ये वाला सूट ही पहनी, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले इसी सूट को मैं खंगाल करके विंडो पे डाल दी। इतनी ज्यादा है फ्रेंड्स कि 1 घंटे में एक्सरसाइज की, 1 घंटे के अंदर में ये सूख गया। और ये कॉटन का मुझे आराम मिलता है, मैं ज्यादा से ज्यादा इसे ही पहनती हूँ। ये वाला और वो जो एक स्काई कलर वाला, वो दोनों को ही मैं ज्यादा पहनती हूँ। 12+ हो गया तो A few moments later. अभी बज रहे फ्रेंड्स 1। उस टाइम से मैं क्या काम कर रही थी कि जो वीडियो था उसका कुछ क्लिप बाकी था, जो आपको इसको मिलेगा, सैटरडे को मिलेगा। तो सैटरडे को मिल जाएगा, मतलब मेरा ये ब्लॉग जो जाएगा उससे पहले मिल जाएगा। तो उसी का काम बाकी था, उसको कर ली हूँ। तो अभी मुझे थोड़ी भूख लगी, तो मैं ये सत्तू शेक जो अपना बना करके गिलास रख के थी फ्रिज में, उसको निकाल करके ले आई हूँ पीने के लिए। और उसके बाद फिर वीडियो को अपलोडिंग पे लगाऊंगी, थंबनेल टाइटल सब करके। तो आप लोगों को 6 बजे मिल जाएगा। रोजाना का मेरा ऐसे ही काम जाता है फ्रेंड्स। और मैं ज्यादा जोर से इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि सैम सो करके, इसलिए मैंने लाइट वगैरह सब ऑफ किया हुआ है। और वो तो अपना सो करके नींद पूरी कर लेते हैं फ्रेंड्स। रोज मेरी नींद रह जाती है, मैं नहीं सो पाती। अब मुझे भी इतनी नींद आ रही है ना फ्रेंड्स, मगर मैं नहीं सो पाऊंगी, क्योंकि मुझे फिर उसके बाद लंच करना है। शैम को सोते सोते फिर मैं वीडियो का अपलोडिंग का काम करूंगी, जब तक शैम उठ जाएंगे, 2 बज जाएंगे। फिर उनको खाना देना, फिर अब खुद का लंच करना, फिर बच्चे पढ़ने आ जाएंगे उसके बाद से तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मेरा ना वेट लॉस में फ्रेंड्स नींद पूरा होना बहुत जरूरी रहता है।
अगर वेट लॉस के दौरान दिन में भी आप आधे घंटे भी नैप ले लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं नहीं ले पाती हूँ, क्या करूँ। उस दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट ली तो बाद में कितने सारे काम मेरे रह गए थे, फिर उसको हड़बड़ी में करना पड़ा इसीलिए। और सैम रोज़ाना क्या काम करते हैं, पढ़ा करके जैसे फ्री होते हैं एक्सरसाइज करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता वगैरह करके बिंदास वो 2 घंटे 2.5 घंटे सो जाते हैं रोज़ाना। तो वो एकदम नींद अच्छे से उनकी पूरी हो जाती है। तो चलिए मैं इसे पीती हूँ। अभी तो ज़्यादातर आप देख रहे हैं मैं सत्तू ही पी रही हूँ, और गर्मी का टाइम है, ये काफ़ी ठंडा होता है और डाइट करने के दौरान पेट को भी ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। सो सत्तू बेस्ट है, इसलिए मैं सत्तू रोज़ लेती हूँ। One hour later. 3 बज गए हैं फ्रेंड्स, और पता नहीं क्यों मुझे अभी तक इतनी ज़्यादा भूख ही नहीं लग रही है। तो फिर मैं सोची मैं क्या करूँ, तो फिर मैं सोची जब तक वाटरमेलन में रखा हुआ फिर उसको खा ले रही हूँ, और देखती हूँ कब भूख लगती है फिर मैं लंच करूँगी। अभी बज रहे हैं फ्रेंड्स 5, और बच्चों को पढ़ाने के बाद, मतलब पढ़ाना तो ज़्यादा नहीं था, आज ड्राइंग क्लास था, ओरल क्लास था, तो लाइट था, तो बच्चों को सारी चीज़ें कराने के बाद ना फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अगेन किचन में। और अब जा करके मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही, मतलब थोड़ी नहीं, ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं खाना खा लूँ। तो अब क्योंकि बज गए हैं 5 फ्रेंड्स, तो मैं सोची कि अब डिनर लंच सब मेरा इस टाइम ही हो जाएगा, इसके बाद मैं अब डिनर वगैरह नहीं करूँगी। सो मैंने ले लिया यहाँ पर फ्रेंड्स बाउल भर के दाल, उसमें थोड़े से राइस, और जो मैंने बैगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो, और 2 कुकुम्बर कट कर लिया था हमने वो ले लिया है। उसके बाद ऊपर से 2 से 3 टी टेबल स्पून के करीब हमने ना कर्ड ले लिया था। अच्छा, ये सब मैं ले ही रही थी तो मुझे याद आया, मैंने मतलब दिन में ही रख दिया था कि मैं ना चिकन जो है ना एक दिन ज़्यादा आ गया था, तो उसमें से 4 पीस ना मैं उठा के ऐसे फ्रीज में रख दी थी, तो वो रखा हुआ था। तो मैं सोची कि उसमें से 2 पीस चिकन निकाल करके ना मैं एकदम हल्के से मतलब इसमें सॉल्ट में इसको जो है ना हल्का सा ये कर लूँ, ग्रिल टाइप का कर लूँ, तो मुझे ना खाने में बहुत मज़ा आएगा। और ये मतलब मेरा खाने का मन था। और ये जो है ना फ्रेंड्स, अब ओवन वगैरह तो है नहीं, तो मैं ना देसी जुगाड़ लगा करके करूँगी, लेकिन ये बहुत अच्छा है, ऐसे भी बनता है, बहुत ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आता है ग्रिल टाइप का। सो मैंने देखिए थोड़ा देर उसे लो फ्लेम पे स्टीम किया है चिकन को, सारे मसाले ऐड करके पहले भी मैरिनेशन करके हमने रखा हुआ था। देन यहाँ पर इसको जो है ना मैं ये कर रही, तंदूर कर रही हूँ, ये अच्छे से हो जाता है फ्रेंड्स। और ये कर ही रही थी फ्रेंड्स, और मैं जैसे ही खाने के लिए बैठी ना तो सैम ना आ गए, और सैम को इसकी खुशबू इतनी पसंद आई तो उन्होंने ना थोड़ा सा ना टेस्ट किया मेरे इसमें से, और जैसे ही वो अभी आपको ब्लॉग में दिखेगा, जैसे ही उन्होंने टेस्ट किया अब उनका भी मन हो गया खाने का। वो इतना ज़िद पड़ गए कि अब तुम मुझे भी अभी ही इसी टाइम बना करके दो। तो फिर 2 पीस और चिकन बचे हुए थे, तो पहले तो बैठ करके आराम से फ्रेंड्स मैं खाऊँगी, और उसके बाद सैम के लिए बनाऊँगी। और पता है फ्रेंड्स गर्मी इतनी थी कि अभी टाइम आके मैं फिर से एक बार समझे अब तो मैं नहा लेती हूँ किचन में आने के बाद, क्योंकि मुझे ऐसे भी ना पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। और यहीं पे देखिए मैं खा रही हूँ ना, और पीछे से शैम ना आ जाएंगे इसकी खुशबू से, और बच्चे देखिए आना जाना कर ही रहे हैं, और वो ना छुप छुप के मुझे ऐसे देख रहे थे कि क्या खा रही है। तो फिर हमने अपना डिनर लंच जो भी बोले फिनिश करने के बाद सैम के लिए भी बनाया था, और उसके बाद जाकर के बच्चों को भी पढ़ाया था। सारी एक्टिविटी मेरी चालू ही थी। हालांकि ब्लॉग काफ़ी हो चुका है फ्रेंड्स, तो ब्लॉग का यहीं पर मैं एंड करूँगी, क्योंकि इसके बाद मैं खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाऊँगी, तो कोई रूटीन ही नहीं है मेरी, सिंपल है, नहाना धोना और सो जाना। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।